दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल में 2024 नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका ओपनिंग डेट 15/4/24 से लिंक ओपन हो गया है और इसका क्लोजिंग डेट जो है 15/5/24 है और लास्ट पेमेंट 24/5/24 तक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट की। तो लेवल 3 की जॉब है, 21,700 इसका पेमेंट है। एज 18 से 28 ईयर्स है, 18 से 28 साल एज है और टोटल वैकेंसी 4,208 है। बाकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, तो एलिजिबिलिटी जो है योग्यता क्लास 10वीं पास होनी चाहिए। एज पहले से ही हम बता दिए हैं, 18 से 28 साल एज चाहिए। और सर्वप्रथम इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी एग्ज़ाम पास होने के बाद 10 सीटों के 10 गुना कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के बाद डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद लास्ट स्टेज मेडिकल है। और इसमें निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। बाकी आगे देखते हैं। ये तो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एज 18 से 28 ईयर्स है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एज में छूट 5 साल है और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल है। बाकी एक्स सर्विसमैन में जो आते हैं उनके लिए अगर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस है तो 3 साल है। ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 6 साल है। एससी एसटी अगर एक्स सर्विसमैन में होते हैं तो उसके लिए 8 साल है। अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस का 2 साल है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 5 साल है। एससी एसटी का 7 साल है। और ऐसे नॉर्मल 18 से 28 ईयर सबके लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 10th होनी चाहिए। फार्म की पेमेंट की बात कर लेते हैं तो पेमेंट सभी कैंडिडेटों के लिए 500 रुपया है, जिसमें 400 रुपया एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के बाद पुनः अपने आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। पर एप्लीकेशन फार्म फिलिंग करते समय 500 रुपये का पेमेंट ही आपको करना होगा। इसके बाद अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, एक्स सर्विसमैन में आते हैं या फीमेल या मिनोरिटीज हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी से आते हैं तो आपको 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। और ये पेमेंट परीक्षा अटेम्प्ट करने के बाद 250 रुपया पूरा का पूरा आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हैं तो 500 रुपये पेमेंट करना होगा और 400 रुपया एग्ज़ाम अटेंड सीबीटी देने के बाद 400 रुपया वापस करना होगा। फार्म भरते समय इसके लिए इसमें आपको अपनी बैंक की डिटेल्स अर्थात अकाउंट नंबर, होल्डर का पूरा नेम, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम इत्यादि जो भी उसमें चीज़ें दी होगी ऑप्शन, सबको ठीक तरीक़ा से जो है फिल करना होगा। बाकी आगे देखते हैं। अभी एग्ज़ाम डेट स्पष्ट नोटिफिकेशन में बोला नहीं है। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। और इसमें बात कर लेते क्वेश्चन की संख्या को, तो 120 क्वेश्चन रहेंगे और सभी के लिए 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटा में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 1/3 माइनस मार्किंग है और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। और मिनिमम पासिंग की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व ओबीसी और नॉन ओबीसी को 35%, एससी एसटी को 3%। इससे कोई मतलब है नहीं। कट ऑफ हर जो होती है रिक्रूटमेंट की हाई जाती है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बस इसमें मेंशन था तो हमने बता दिया। बात कर लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में क्या कहते हैं, सबसे पहले अर्थमेटिक है 35 मार्क्स अर्थात गणित के 35 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अर्थात रीजनिंग के 35 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। और सबसे ज़्यादा जनरल अवेयरनेस अर्थात जीके में जनरल नॉलेज और साइंस दोनों रहेगा। ये 50 मार्क्स का आएगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क के।
थर्ड निगेटिव मार्किंग है। फिजिकल में पास एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद 10 गुना कैंडिडेट को सर्वप्रथम फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल की क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। कांस्टेबल अगर मेल कैंडिडेट है तो उसको 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में है। और लॉन्ग जंप है, उसके बाद हाई जंप। तो लॉन्ग जंप 14 फीट है और हाई जंप 4 फीट है। और उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर दौड़ना है, जिसके लिए टाइमिंग 3 मिनट 40 सेकेंड है। लॉन्ग जंप 9 फीट है, हाई जंप 3 फीट है। उसके बाद और दौड़ के लिए एक चांस मिलेगा, बाकी हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए सभी को, चाहे मेल हो चाहे या फीमेल हो, उसको दो चांस मिलेगा। बात कर लेते हैं सभी की मेल की हाइट की, तो 165 सेंटीमीटर, चाहे आप ओबीसी हो या जनरल हो, 165 सेंटीमीटर। अगर फीमेल से आते हो ओबीसी और जनरल के तो 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात कर लेते तो 80 और फुला के एक्सपेंडेड 85। फीमेल में चेस्ट अलाउ नहीं होता है। एससी एसटी है तो हाइट आपको 160 चाहिए। और एससी एसटी में अगर फीमेल है तो 160, फीमेल है तो 152। और एससी एसटी के मेल कैंडिडेट की चेस्ट 76.2 और एक्सपेंड करने के बाद 81.2। उसके बाद जब आपको फिजिकल पास होने के बाद आपका मेजरिंग किया जाएगा। मेजरिंग में पास होने के बाद आपका डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब उसमें दिया है ये कि आपको आगे लेके क्या जाना है, तो टेंथ का सर्टिफिकेट और अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। और सभी का इसके बाद 2 कॉपी, जब सभी का कम से कम 10 कॉपी और 2 कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ। और कम से कम 2 कॉपी कलर फोटोग्राफ जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ये सब डीवी में ज़रूरत है, अभी ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ अप्लाई की बात करता है तो अप्लाई ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन ही आपको वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। बाकी इधर अभी तो कुछ दिया नहीं है। एससी एसटी कैंडिडेट को और जो मिनोरिटी से आते हैं उसके लिए ट्रेवल पास फैसिलिटीज़ भी, अर्थात फ्री में आपको एग्ज़ाम सेंटर जाने के लिए मिलेगा। कि आगे तो कुछ इंपॉर्टेंट हो। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो पहले मेल की बात कर लें तो अनरिजर्व में 1450 है, एससी में 536, एसटी में 268, ओबीसी का 966, ईडब्ल्यूएस 357 और टोटल मेल के लिए 3577 है। बात करते हैं फीमेल की तो अनरिजर्व के लिए 256, एससी के लिए 95, एसटी के लिए 47, ओबीसी के लिए 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 और टोटल 631। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ 30 से 70 KB और सिग्नेचर भी जेपीजी में 30 से 70 KB में अपलोड करना होगा। और फोटोग्राफ जो है वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, इसमें लिख रहा है।